अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एजुकेशन पे। जबकि मैंने पहले भी इंडियन एजुकेशन के ऊपर बात की थी और इंडिया हमारे से काफ़ी आगे चला गया है एजुकेशन के लिहाज से। अभी कल परसों यहाँ पे इंडिया में बिल पास हुआ है डिजिटल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान में ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन में जाके टिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि इंडिया में डिजिटल यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ है, वहाँ पे हाई क्लास की वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन दी जाएगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, इंडिया पहले ही आपसे स्टडी में बहुत आगे है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, मैं खुद इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, लेकिन यहाँ पे ना तो जॉब्स का स्कोप है ना स्टडी का उस लेवल का स्कोप है। हमारी क्लास में ना इंडियन राइटर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, यहाँ की बुक्स भी उस लेवल की नहीं है। वो डिजिटल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा तरक्की में है। एजुकेशन के लिहाज से वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से 50% आगे हैं। यहाँ पे ध्यान ही नहीं देती हुकूमत, कह देते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। सर आपको कैसे लगता है ये कैसे ठीक हो सकता है? ये कैसे ठीक हो सकता है? ये हुकूमत का ही काम है, हुकूमत ने करना है। वज़ीर आज़म साहब यूनिवर्सिटी का एक दावा कर देते हैं कि यहाँ पे ये बनना है, यहाँ पे ये बनना है, लेकिन नज़र वहाँ पे कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म हाउस को मेरे ख्याल से उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का कहा हुआ है, लेकिन वो कुछ बनता भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ बनाए, कुछ डिजिटलाइज करें, आवाम को उसी स्कोप पर ही रखना है कि लिखी जाओ ये वो। डिजिटल हो गया दौर अब, तो इसे डिजिटलाइज करेंगे तो आगे दुनिया में तरक्की करेंगे, वरना तो ये यहीं पर रह जाएंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि इंडिया इस टाइम सबसे आगे जा रहा है एजुकेशन के लिहाज से भी, और वो उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आवाम को प्रोवाइड की है ना, वो हमारी गवर्नमेंट की भी चाहिए। हमारे जो यंगस्टर हैं उनको भी इस तरह की वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन करके दे और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारे यहाँ भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। तो बस थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए इस लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से स्पेशली। और एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आपको चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ बनेगी? बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर एफर्ट करे, स्ट्रगल करे तो बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए और कॉलेजेस और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़ सके। डिजिटलाइज होने से पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ सकता है? डिजिटलाइज होने से पढ़ाई में यही फ़र्क पड़ेगा कि आपके बच्चों के ऊपर से जो किताबों का बोझ है ना, वो कम हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। जब आपने एक दुनिया के साथ चलना, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई डिजिटलाइज हो रही है, सिर्फ आपका पाकिस्तान ही रहेगा जहाँ पर डिजिटलाइज नहीं हो सकती। इंटरनेट यहाँ पे मौजूद है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, टैब है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी उसे यूटिलाइज करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। सर इंडिया में तो ये चीज़ हो गई है, ऑनलाइन उन्होंने स्टडी भी की है, ऑनलाइन उन्होंने चीज़ें काफ़ी बेहतर की हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में देखिए जी, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से आप चले जाएंगे, आप अपलोड कर देंगे, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये काम है हुकूमत का जिसने आपको हाई लेवल पर प्रोवाइड करना है। यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़, आपकी आधी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ जो है बाहर एक्सेप्ट ही नहीं की जाती। अब उनों का चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? HEC है, HEC इसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, वो सोया हुआ है। हुकूमत भी कुछ काम ही नहीं कर रही है इसके ऊपर। सर आपने इतनी स्टडी की है, आपको क्या इस वक्त तक क्या आपको क्या लगा कि मैंने कौन सी स्टडी की और मेरा क्या हो सकता है आगे? मैंने इतनी स्टडी करके मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ खुद। सर अगर आप इस टाइम इंडिया में होते तो आपको उन्होंने आगे लेके जाना था। सर वहाँ पे आपका स्कोप है ना, इंडियन एजुकेशन को दुनिया में अच्छा समझा जा रहा है। उन्होंने अपना एक लेवल बनाया हुआ पूरी दुनिया के अंदर, वो अपना आप मेयार उन्होंने एक बनाया हुआ। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया जाता है और वहाँ की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है कि बाहर के मुल्कों में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके आधे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लोकल तौर पे खुली हुई हैं, उनकी डिग्री की वैल्यू कोई नहीं है, आप ले लेते हैं, बाद में आप उसमें चने डाल के खा लें। फिर पाकिस्तान में आप एजुकेशन का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जैसे कि PM साहब ने कहा था कि हम जो PM हाउस है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, तो ये भी उनकी अच्छी राय है, होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो डिग्रीज़ है जो पाकिस्तान की, वो बाहर एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे कोई यूनिवर्सिटीज़ बनाए और तालीम पे ज़्यादा फोकस करे। तो बच्चों को शुरू से ही कोई इंग्लिश मीडियम वगैरह में मतलब कि आगे काम करना चाहिए, ताकि वो जब अपनी उम्र में आए बड़े होते हुए तो वो उस पे ज़्यादा मतलब कि फ़ोकस होना चाहिए उनका, और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बाहर हमारी जो डिग्रीज़ है उनकी वैल्यू हो। और उसके बाद ये है कि जैसे कि इंडिया की जो बड़े बड़े जो हैं, जैसे गूगल का वो है CEO सुंदर पिचाई, वो भी, और जो भी लेवल पे बैनुल-अक़वामी लेवल पे जितने भी हैं उनके बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं वो सारे इंडियन हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश यही है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भी नाम हो और हमारा भी मुकाम हो एजुकेशन के लिहाज से होता है। और ये रटा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए और एजुकेशन में कुछ तब्दीलियाँ लानी चाहिए, और फिर ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इस पर भी ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए। इस लिहाज से फिर हमारी जो स्टडी है ना वो ठीक होगी इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहें आप? सर मैसेज यही है कि हुकूमत को इसके ऊपर देखना चाहिए, ये जो आगे निज़ाम चल रहा है एजुकेशन का पूरी दुनिया में, उसको फॉलो करके अपने मुल्क में भी वही निज़ाम चलवाना चाहिए। पहले तो ये अपना निज़ाम सही करें, स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का चेक एंड बैलेंस होके करें, ठीक है। उन्हों की डिग्रीज़ को ऑथेंटिक करें, उन्हों की स्टडी को ऑथेंटिक करें। यहाँ पे जिसका दिल चाहता है जो मर्ज़ी खोल के बैठ जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। स्कूल जाकर रजिस्टर्ड कराया, उसके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हमें भी अपना तालीमी निज़ाम सही करना चाहिए। आगे दुनिया के अंदर हमने आगे जाना, मैंने भी स्टडी की हुई है, मेरे पास डिग्री है, लेकिन अब मैं कहाँ पे उसे अप्लाई करूँ, आगे मौका ही नहीं मिलता। इस तरह मेरे कई दोस्त हैं जिन्हों का कई सिफारिश फुरश है वो लग गए हैं, जिन्हों के पास नहीं है वो रुल रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप इंडिया में हो तो आपको गारंटेड जॉब ऑफ़र मिल जाती है। वहाँ से जैसे आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं आपके पास पहले कंपनीज़ यूनिवर्सिटी में मौजूद होती हैं आपसे कि आप आएँ हमारे साथ इंटरव्यू करें, आपको जॉब देते हैं। और यहाँ पे आप देख लें आपको रुल के बुरा हाल हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ आपको मुँह ही नहीं लगाती, ना कंपनीज़ आपको लगाती।